पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। शिक्षा मित्रों की अवमानना याचिका को लेकर आज सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र भारती। उन्हीं से जानेंगे सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को किस तरह से फटकार लगाई है और कोर्ट ने सरकार को क्या कुछ कहा है, किस तरह से जो अखबार में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की खबरें छपी हैं उससे कोर्ट नाराज हुआ है, वो सब कुछ जितेंद्र भारती आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उससे पहले आप ये देखिए कोर्ट की तरफ से जो पत्र जारी किया गया इस सुनवाई के बाद, उसमें लिखा हुआ है कि अस्थायी अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले को आज के लिए स्थगित किया जाता है ताकि अस्थायी अधिवक्ता रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समुचित प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में निर्देश प्राप्त कर सके। दिनांक 27/1/25 को संबंधित विषयों के साथ पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। तो 27 तारीख की डेट लगी है, लेकिन क्यों लगी है? सरकार ने क्या कुछ ऐसा किया है कि कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है? आइए सीधे जितेंद्र भारती से जानते हैं। जी सर, मैं NS नाउ से निखिल श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी सर, आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी अवमानना याचिका पर। जी तो सर क्या कुछ हुआ है? सुनवाई हुई है। जी सर जी। सुनवाई हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल साहब ने कोई जो है कि जी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है कि नहीं जो है कि प्रस्तुत किया। अच्छा। हाँ, केवल हवाई पूरा आश्वासन। तो सर कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया जो सरकार की तरफ से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया गया? तो अरे एक इंस्ट्रक्शन जो है कि दाखिल कराना चाह रहे थे जी साहब जी, लेकिन उसको जो जज साहब ने जो है कि इनकार कर दिया देने से। कहे हैं कि स्पष्ट तौर से कब से कितना जो है कि बढ़ा रहे हैं, कब दे रहे हैं, वो जो है कि लेके आइए आप। जी 27 तारीख को फ्रेश में डेट लगा दी है। तो सर ये जो अंतिम अवसर सरकार को दिया गया था, आपने हमसे जब पहले बात किया था तो बताया था। तो सर ये जो 27 तारीख की डेट लगी है, तो उस दौरान सरकार को जो भी करना है अंतिम फैसला वो सबमिट करना पड़ेगा कोर्ट में। हाँ, क्योंकि जो अंतिम अवसर मांगे थे ये जस्टिस पीयूष अग्रवाल साहब की बेंच में लगा था, उन्होंने दिया था जी। वो ट्रांसफर केस लगा था उनके यहाँ। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है ये कंटेम्प्ट कोर्ट में हुई है। अच्छा तो सर। इस कंटेम्प्ट कोर्ट की जो है कि जस्टिस है ये सलील कुमार राय साहब। जी। तो इन्होंने आज जो है कि असंतोष व्यक्त किया। जी। इन्होंने कहा है कि पेपरबाजी हो रही है जी। हर जगह जो है कि ये न्यूज जो है फैल गई कि इनका मानदेय बढ़ा दिया गया। जी। लेकिन आप अभी आज ये बताने की स्थिति में है ही नहीं कितना बढ़ा है, कब से बढ़ा है। जी। इसका कोई रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए ना। जी कि पेपरबाजी से माना जाएगा। नहीं सर, क्योंकि कोर्ट केस है और आपका कंटेम्प्ट है। जी छठा कंटेम्प्ट है जी। तो उस पे इनको इन रिटर्न कोर्ट में ले आके दाखिल कराना पड़ेगा। जी सर। तब कोर्ट सेटिस्फाइड होगी, तब ये माना जाएगा कि ये कंटेम्प्ट केस डिस्पोज हुआ, निस्तारित हुआ। जी। नहीं ऐसे जो है कि कंटेम्प्ट जो है चलता रहेगा। अब कोर्ट जो है कि बहुत सख्त हुई है। जी। बहुत उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है और बहुत आड़े हाथों लिया है आज। जी सर, जो ये अखबारों में खबर निकल रहा है उस पे भी सरकार को घेरा है मतलब। अरे एकदम उनको भी ये जानकारी थी जी। मानदेय तो इनका बढ़ गया है। तो हमारे वकील साहब ने तुरंत जो है कि उसमें जो है कि इंटरटेन किया है कि नहीं सर ये केवल विश्वस्तों की खबर है। जी। हाँ, जबकि अभी धरातल पे कुछ नहीं है। जी। तब उन्होंने जो है कि जो इंस्ट्रक्शन दाखिल कराना चाह रहे थे उसको वापस कर दिए हैं। जी। कि आप 27 तारीख को आइए और पूरी जो है कि तैयारी के साथ आइए, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आइए कि कितना बढ़ा है। हाँ, कि कितना बढ़ा है, कब से बढ़ा है जी। और ये कोरा जो है कि आश्वासन की बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, इतना होगा उतना होगा, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। मतलब सरकार के रुख पर पूरी तरह से असंतोष व्यक्त करते हुए सरकार को फटकार लगाई एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, तो फटकार तो है ही जी। बताइए, कोई चीज सरकार की तरफ से जो है कि मीडिया में आ जा रही है, प्रचार प्रसार हो जा रहा है। जी। और जबकि उसका अगर देखा जाए तो फॉलो नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये है क्या? ये केवल ये पब्लिक को ये दिखाने का तरीका है कि हमने इनके लिए ये कर दिया। जी। ये सब चीजें नहीं होंगी, ये स्वतः नहीं हो रही है।
ये जी। कोर्ट द्वारा कराई जा रही है। तो जो भी उसका है प्रोसीजर वैसा ही होगा। अगर सरकार अपने से मानदेय बढ़ाती जी जी ठीक, तो वो अपने से चाहे जो करती वो स्वतंत्र थी, जी लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता आपकी नहीं चलेगी। जी जी ये कोर्ट का आदेश है और जी। कोर्ट के आदेश को फॉलो कराने के लिए ही अवमानना याचिकाएं लंबित हैं जी 6 जी जी। तो ये अंतिम बार सरकार अब 27 तारीख को अपना पक्ष रखने का मौका पाएगी। पक्ष नहीं इसमें देखिए रखना है, इसमें सीधे सीधे जाके कोर्ट में बताना है कि हमने फला जो है कि आदेश के पालन में ये काम कर दिया है। जी जी बस, ना कहीं बहस होनी है ना कहीं कुछ करना है, सीधे आपको जवाब लगाना है जी कि हमने ये काम कर दिया। जी। तो वही सरकार जी, जी। एकदम साबित नहीं कर पा रही कोर्ट में, अखबार में खबर फैल जा रही है लेकिन कोर्ट तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो वो केवल ये चाह रहे हैं कि खबर फैलती रहे जी और हमको कोई पूछे ना। जी ये चीजें हैं, सरकार की ये मंशा है, समझ जाइए। जी जी। तो सरकार जिसका पब्लिक में ये दिखाना चाह रही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय उन्होंने बढ़ा दिया है। हाँ, कि वो दिखा रहा है कि हम इनके प्रति जो है कि बहुत संवेदनशील हैं, जी हम इनका भला चाहते हैं, जी लेकिन केवल पेपरबाजी से भला होगा? जी जी नहीं बताइए, उससे पेट भरेगा? नहीं नहीं सर हम लोगों को पता है, जी। हम लोग जान रहे हैं ये सब चीजें जी कि ये केवल चौचलेबाजी है। तो अभी आप जितेंद्र भारती को सुन रहे थे। जितेंद्र भारती हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोर्ट में आज दिन भर क्या हुआ उन्होंने स्वयं देखा है। वो खुद हमारे सामने बता रहे थे किस तरह सरकार जो अखबारों में खबर चल रही है शिक्षा मित्रों निर्देशकों के मानदेय वृद्धि की 17 से 20 हज़ार मानदेय वृद्धि की खबर जो चल रही है वो कोर्ट में जब पहुंची ये खबर, तब कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ये जो खबर चल रही है उसका कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो आप पेश कीजिए। लेकिन सरकार के वकील इस खबर का कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए। जितेंद्र भारती ने स्वयं हमारे साथ बातचीत में बताया कि सरकार की इस पेपरबाजी से कोर्ट सख्त नाराज हुई है। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और 27 तारीख का समय दिया है। सरकार को 27 तारीख तक हर हाल में अपना जवाब दाखिल करना होगा कोर्ट में और कोर्ट को बताना होगा कि आखिर शिक्षा मित्रों के मामले में अगर प्रक्रिया चल रही है तो वो कहां तक पहुंची है, मानदेय कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये सारी जानकारी सरकार को 27 जनवरी यानी 26 जनवरी के एक दिन बाद दाखिल करनी होगी कोर्ट में। तो ये कोर्ट ने नई तारीख लगाई है। सरकार से स्पष्ट रूप से कोर्ट नाराज है। सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने ये पूछा है कि जब अखबार में खबरें चल रही है मानदेय वृद्धि की तो उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो सरकार देखते हैं 27 तारीख को क्या जवाब दाखिल करती है। हमारी नज़र कोर्ट पर बनी हुई है। आप इन्हें सुनाओ पर बने रहिए और पाइए कोर्ट से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले। नमस्कार।